हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको एमएस एक्सेल के अंदर किसी भी हॉस्पिटल का पेशेंट बिलिंग सिस्टम बनाना सिखाऊंगा। मैंने एक हॉस्पिटल की एग्जांपल ली हुई है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। मैंने कुछ पेशेंट्स का डाटा लिया हुआ है, जिसमें पेशेंट की आईडी, पेशेंट नेम, वार्ड टाइप, उसके बाद एडमिशन डेट मींस जिस डेट को पेशेंट को एडमिट किया गया, उसके बाद डिस्चार्ज डेट, इसी तरह से नंबर ऑफ डेज, जितने डेज वो पेशेंट वहाँ पर रहा, उसके बाद वार्ड के चार्जेस, जितने उसके चार्जेस बनेंगे, जितने दिन वो वहाँ पर एडमिट रहा उनके, उसके बाद डॉक्टर की फ़ी, टोटल अमाउंट, ये सभी हमारे पास कॉलम्स हैं। हमने कुछ फार्मूलाज को लगा के इसको एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना है, जिससे हमारे सभी जो वार्ड चार्जेस, डॉक्टर फी, नंबर ऑफ डेज, ये सभी हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है किसी भी हॉस्पिटल की बिलिंग सिस्टम को बनाने के लिए। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक पर न्यू आए हैं, तो यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ डेज को निकालना है। नंबर ऑफ डेज को निकालने के लिए हमें एक सिंपल सा फार्मूला चाहिए होगा। उसको हमारे पास दो डेट्स होनी चाहिए। ये दोनों डेट्स हमारे पास हैं, एडमिशन डेट भी है और दूसरे नंबर पर डिस्चार्ज डेट भी है। सबसे पहले हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद हम जो है वो राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट कर देंगे और हम लगाएंगे डिस्चार्ज डेट, उसमें से माइनस कर देंगे एडमिशन डेट को, मीन्स दोनों के सेल का एड्रेस दे देंगे, राउंड ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और उसके बाद हमने इसमें से प्लस कर देना है वन को, इनमें वन को प्लस कर देना है। उसके बाद हमने इंटर प्रेस कर देना है, तो हमें जो नंबर ऑफ डेज हैं वो काउंट होके मिल जाएंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ चुके हैं। अब इसी फार्मूला को बाकी सभी में हमने पेस्ट करना है। तो सिंपल क्या कीजिए, जब प्लस का साइन आए तो इसको ड्रैग कर दीजिए बाकी सभी इंट्रीज में। तो क्या होगा, हमें सभी जो हमारे पास पेशेंट्स थे उनके नंबर ऑफ डेज काउंट होके मिल जाएंगे, जितना डे उन्होंने जो है वो स्टे किया। बाकी अगर आपने अभी तक डाटा एंट्री नहीं की, तो नीचे सेल्स में भी आप इनको जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो लेके जा सकते हैं, इसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इंट्रीज करेंगे, डेट डालेंगे, तो आपको उनके नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे। तो अब हमने जो हमारे पास सेकंड चीज है वो हमने निकालनी है, वो है वार्ड चार्जेस, मतलब वार्ड के कितने चार्जेस बनेंगे। तो इस बात को आपने याद रखना है। यहाँ पर वार्ड टाइप में हमारे पास दो तरह के वार्ड्स हैं, एक आईसीयू और एक नॉर्मल। दोनों की अलग अलग फीस है। फॉर एग्जांपल आईसीयू की हम वन डे का 1000 और नॉर्मल का 500 लगा लेते हैं। तो इसके लिए हम सिंपल सा फार्मूला लगा लेते हैं। हम यहाँ पर लगाएंगे इफ का फार्मूला। हम इज इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे इफ अगर, उसके बाद टैब को प्रेस कीजिए, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। हम ये कहते हैं कि अगर ये जो वार्ड की टाइप है उस सेल का एड्रेस दिया, ठीक हो गया, अगर ये बराबर है, इन्वर्टेड कॉमर्स में हम लिखेंगे आईसीयू के, तो क्या होना चाहिए, तो हमने कॉमा के बाद उसकी ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। ट्रू स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, तब क्या हो, नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 1000 से, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने लगा देना है कॉमा। अब हमने हमारी सेकंड कंडीशन देनी है। सेकंड कंडीशन क्या है, हम ये कहते हैं कि इफ का फार्मूला लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, उसके लिए टैब को प्रेस कर देते हैं। अब हम ये कहते हैं कि अगर जो वार्ड टाइप है वो हमारे पास बराबर है किसके, नॉर्मल के, इन्वर्टेड कॉमास में हम लिख देते हैं नॉर्मल, उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए, उसके बाद हमने कॉमा लगाना है और हमने इसकी जो है वो ट्रू वैल्यू बतानी है। मतलब अगर जो C5 है, मतलब वार्ड टाइप नॉर्मल है, तो क्या होना चाहिए, तो जो नंबर ऑफ डेज हैं, मतलब जिस सेल में नंबर ऑफ डेज हैं, उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, और उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट फर्स्ट वाली क्लोज, इसी तरह से सेकंड वाली क्लोज। इस फार्मूला को मैं दोबारा से समझा दूं, हमने कंडीशन ये लगाई है, अगर वार्ड टाइप जो है वो आईसीयू है, तो उसके चार्जेस होंगे, नंबर ऑफ डेज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। और इसी तरह से अगर हमारे पास जो वार्ड टाइप है वो नॉर्मल है, तो हमने 500 के हिसाब से चार्ज करना है। तो हम जो नंबर ऑफ डेज वाला सेल है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, और हमें हमारा जवाब मिल जाएगा। ठीक हो गया। ये देखिए यहाँ पर 59,000 इसका जवाब आया, मतलब 59,000 इसके वार्ड के चार्जेस हैं। क्योंकि ये यहाँ पर हमारे पास ये जो पेशेंट है ये आईसीयू टाइप इसका वार्ड था, 59 डेज जो है इसने जो है वहां पर गुजारे हॉस्पिटल में, और टोटल इसके जो वार्ड चार्जेस बन गए वो बन गए 59,000। अब जो थर्ड नंबर है, यहाँ पर हमारे पास है डॉक्टर फीस, मतलब हमने डॉक्टर की फीस बतानी है। तो डॉक्टर की फीस मोस्टली
मैं फॉर एग्जांपल जितनी भी एग्जाम आपके पास चल रही है उस हॉस्पिटल में जिसके लिए आप ये बिलिंग सिस्टम बना रहे हैं आप वो लगाएंगे। मैं यहाँ पर 1200 जो है वो लिख रहा हूँ क्योंकि आजकल आम रूटीन में यही 1200 ही चल रही है। तो हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई कर देना है 1200 से, तो हमारे पास इसका आंसर हमें मिल जाएगा। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डॉक्टर की फी जो है वो हमें मिल जाएगी। अब हमारे पास लास्ट में है टोटल अमाउंट, हमने टोटल अमाउंट को निकालना है। टोटल अमाउंट किस तरह से मिलेगी, टोटल अमाउंट हमें वार्ड चार्जेस और डॉक्टर की फीस को जब हम प्लस करेंगे, सम करेंगे, तो हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगी। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने सिंपल सा फार्मूला लगाना है। हम इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं। हम क्या करेंगे, वार्ड चार्जेस को सम कर देंगे डॉक्टर की फी के साथ और इंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखिए जो टोटल अमाउंट हमने जो बिल है टोटल उस पेशेंट का जो शिराज खान है जो फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है, ये हमें यहाँ पर काउंट होके मिल जाएगा। सिंपल सभी के लिए अप्लाई करने के लिए फर्स्ट हम जो वार्ड चार्जेस वाला जो हमने फार्मूला लगाया था उसको पेस्ट कर देंगे बाकी सभी सेल्स में। इसी तरह से डॉक्टर फी वाले को हम पेस्ट कर देंगे बाकी सभी सेल्स में, और जो टोटल अमाउंट है इसको भी हम पेस्ट कर देंगे बाकी सभी सेल्स में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पेशेंट बिलिंग सिस्टम बनाना सीखा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो विद इन टाइम आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।